ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं। स्वयं से बातें कैसे करें। स्वचिंतन आत्मोत्थान की सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है। हम स्वयं के टीचर स्वयं बनकर स्वयं को मोटिवेट करने लगें। स्वयं से बातें करके स्वयं को उमंग उत्साह दिलाने लगें तो हमारा अलबेलापन सहज ही नष्ट हो जाता है। बातें करें स्वयं से। भगवान को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? हजारों साल से तलाश थी हमें उसकी। बहुत ढूंढा था हमने उसको। उसके क्षणिक दर्शनों के लिए हम तरसते रहते थे। अब उसने स्वयं हमारे पास आकर कहा, बच्चे तुम तो मेरे हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो। और वो हमें सब कुछ देने आ गया। कहते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। तो हम अपने से पूछें, जबकि देने वाला दाता हमें सब कुछ देने आया है तो हमारी क्या इच्छा है? उससे सब कुछ ले लें या अपने काम धंधों में ही लगे रहें? वो हमें सर्व खजाने देने आया है, खजानों की खान देने आया है। कहता है तुम इस खान के मालिक बन जाओ। हम थोड़ा सा लेंगे या सब कुछ लेंगे? अपने से बातें करें। अपने से पूछें, संगम युग पर क्या मुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ? जो हमें कर लेना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, क्या वो हम कर रहे हैं? बात करें अपने से। जो कुछ अब हम कर रहे हैं उससे अच्छा और क्या करूं? इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मुझे अच्छे से अच्छा करना है, कुछ भी मिस ना हो जाए। ज्ञान सागर मुझे संपूर्ण ज्ञान देने आया है। सत्य ज्ञान की मुझे तलाश थी। मुझे अब अपने ज्ञान के भंडारे भरपूर कर लेने हैं। ज्ञान से अपने चित्त को पूरी तरह प्रकाशित कर देना है। शांति का सागर मुझे शांति दे रहा है। मुझे अपने चित्त को इतना शांत और शक्तिशाली बना देना है कि ये शांति द्वापर युग से भी मेरे साथ चलती रहे। वो मुझे शक्तियाँ देकर बहुत शक्तिशाली बना रहा है। मुझे उससे सारी शक्तियाँ ग्रहण कर लेनी हैं। वो खुशी का खजाना लेकर आया है। वो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना लेकर आया है। वो मुझे दुआएं दे रहा है। वो राजी हुआ है, वरदान दे रहा है। मैं उससे सब कुछ लेकर भरपूर हो जाऊं। अपने से बातें करें। कहीं ये संगम युग का अनमोल समय अलबेलेपन या आलस में तो नहीं बिता रहा हूँ। यदि इस समय को हमने गंवा दिया तो ये समय दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं हम? ईश्वरीय प्राप्तियों के समय, भाग्य बनाने के समय, ईश्वरीय सुख पाने के समय कहीं हमारा मन इधर उधर भटक तो नहीं रहा है?
बातें करें अपने से। बहुत सुंदर समय चल रहा है, मेरा भाग्य उदय हुआ है। अब मुझे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमकाना है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मुझे तो जो बाबा कहते हैं उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। मैं उसका आज्ञाकारी सुपुत्र हूँ। यदि मैं ही उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगी, तो भला और कौन चलेगा। मेरे पास सद्विवेक है, सुंदर बुद्धि प्रदान की है उसने। मेरे पास बहुत अच्छी समझ है। मुझे पता है ये संगम का समय बीतते ही या मेरा शरीर छूटते ही ये खेल पूरा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? कहीं ऐसा तो नहीं जन्म जन्म पुकारा, मंदिर मस्जिदों में भटके, और जब वो देने आ गया है तो हम उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। स्वयं से बातें करें। क्या कर रहे हैं हम इस अनमोल घड़ियों में? क्या कर लेना चाहिए मुझे इस सुंदर समय पर? समय बीतता जाता है। कभी इस धरा पर सतयुग था, स्वर्णिम युग, सोने की चिड़िया था ये संसार। आनंद ही आनंद था, अथाह सुख शांति धन धान संपन्न थे हम सब। समय बीतता गया, हमने पुनर्जन्म लिए, युग बीता, त्रेता आ गया, रामराज शुरू हुआ। बहुत सुंदर समय था वो भी, स्वर्ण काल। धर्म अपने संपूर्ण स्थिति में, वो सुंदर समय भी बीत गया। द्वापुर आ गया, गिरावट आ गई, देवता देवता न कहलाकर मनुष्य कहलाने लगे। वो समय भी बीत गया। कलयुग आ गया, कलयुग का लंबा काल बीत गया। अंत में आकर खड़े हुए हैं। भगवान आ गया है लेने के लिए, याद दिला रहा है, मैंने तुम्हें संसार में भेजा था, तुमने चक्र पूरा किया, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। तैयारी करो, चलना है या नहीं चलना है? चलने की तैयारी कर ले। चारों ओर से अपनी रस्सियों को काट दे। बंधन जो हमने बांधे हुए हैं उनको छोड़ दें। बंधनों ने हमें पकड़ा हुआ नहीं है, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। तो स्वयं से सवेरे शाम एकांत में कभी भी बातें किया करें। कितना बड़ा मेरा भाग्य है, राह चलते घर बैठे भगवान मिल गए। वो मेरा सच्चा मित्र बन गए। उसने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया, मुझे बहुत महान बना दिया, मुझे बहुत बड़ा कार्य दे दिया विश्व को बदलने का। उसको बारंबार शुक्रिया। बाबा से बातें कर लें। बाबा, आपकी हर इच्छा को, हर श्रेष्ठ कामना को हम अवश्य पूरा करेंगे। आपने जन्म जन्म हमारी श्रेष्ठ इच्छाएं पूर्ण की हैं, अब हमारी बारी है, हम आपकी श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अपने से पुनः बात करें। मैं ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न, मेरे पास राजयोग का संपूर्ण ज्ञान, मुझे आदि मध्य अंत की संपूर्ण नॉलेज। मैं ही यदि योगी नहीं बनूंगा तो भला और कौन बनेगा। मुझे योग युक्त रहकर, निरंतर परमात्म संग में रहकर उससे सब कुछ प्राप्त कर लेना है। मुझे अपने मन को कहीं भी भटकाना नहीं है।
मुझे अपनी बुद्धि में गंदगी नहीं भरनी है, मुझे तो श्रेष्ठ योगी बनना है, वरदानों से संपन्न होना है, सर्वईश्वरीय खजानों का संग्रह कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे सारे संसार को ये सब चीज़ें बांटनी होंगी। तो मुझे अलबेला नहीं होना है, मुझे केयरलेस नहीं होना है, मुझे केयरलेस होना है माया से, मुझे केयरलेस होना है व्यर्थ के बारे में, लेकिन ईश्वरीय प्राप्तियां करने में मैं संपूर्ण रूप से केयरफुल हूँ, अटेंशन में हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे शिव बाबा से सब कुछ मिल जाएगा। मैं जब इस संसार से जाऊंगा तो संसार को सब कुछ देते हुए जाऊंगा। जब मैं इस संसार से विदा लूँगा तो भरपूर होकर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं, भरपूर होकर जाऊंगा, संसार को बांटते हुए जाऊंगा, अपने भाग्य को धन्य धन्य गाते हुए जाऊंगा। इस तरह रोज अपने को मोटिवेट किया करेंगे, सब अपने से बात किया करेंगे, अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, बाबा को सच्चे मन से थैंक्स देंगे, तो जीवन की यात्रा आनंद से भर जाएगी। हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा, हमारी बुद्धि क्लीन होती जाएगी और इस बुद्धि में भर जाएंगे ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय शक्तियाँ, सारे ईश्वरीय गुण, संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान का खजाना, और हम माला माल हो जाएंगे। ओम शांति।